सबसे पहले वेस्ट एशिया सेंट्रिक स्टॉक्स जो हैं वो अपनी लिस्ट में शामिल करिएगा। अब इसमें एल&टी है, केईसी इंटरनेशनल और कल्पतरू प्रोजेक्ट जैसे जो स्टॉक्स हैं इनमें खास एक्शन नजर आएगा। अब क्योंकि क्रूड में एक बार फिर से उबाल आए तो सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज और साथ में जो पेंट स्टॉक्स हैं जो कि क्रूड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर फोकस रखेंगे। इंटरग्लोब एविएशन लगातार 2 दिनों से खबरों में बना हुआ है। यहाँ पर देखें तो फ्यूल सरचार्ज में जो बढ़ोतरी की है घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, इससे आपकी फ्लाइट्स महंगी हो जाएंगी, लेकिन इंटरग्लोब एविएशन के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव खबर है। ऑटो बिक्री के आंकड़े यहाँ पर आपको देखने को मिले। हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री आप देखें तो बिल्कुल अनुमान के मुताबिक है। टीवीएस मोटर्स 24% की बढ़त यहाँ पर इनके ऑटो बिक्री आंकड़ों में है और आयशर मोटर्स की बिक्री तकरीबन 11% बढ़ती हुई नजर आई है। बैंकों की तरफ से क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं। इंडियन बैंक ग्रॉस एडवांसेस 14% बढ़े हैं, डिपॉजिट्स 13% की बढ़त यहाँ पर आपको नजर आएगी। कर्नाटक बैंक की बात करें तो कासा पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ा है। सीक्वेंशियल तौर पर भी ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। 4% की डिपॉजिट ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले 4.5% सीक्वेंशियल तौर पर। एडवांसेस में भी बढ़त यहाँ पर है और साउथ इंडियन बैंक इनके एडवांसेस में पिछले साल के मुकाबले 16% की बढ़त देखने को मिली है। डिपॉजिट्स का आंकड़ा भी बढ़िया है और कासा डिपॉजिट के भी आंकड़े बैंक ने जारी की हैं। इसके अलावा एनएमडीसी यहाँ पर भी मार्च का अपडेट आया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयरन ओर बिक्री और उत्पादन 40 से 50% की बढ़त यहाँ पर आपको नजर आएगी और क्रूड के साथ साथ कोयले की भी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और कोल इंडिया की तरफ से अपडेट आया है कि एफएसए के ऊपर जो ई ऑक्शन प्रीमियम होता है इसका लास्ट अपडेट ये बता रहे कि 45% अबव नोटिफाइड प्राइस है, तो कोल इंडिया पर खास फोकस रखेगा। टाटा पावर यहाँ पर आप देखें तो कुछ दिन पहले मुंद्रा पावर प्लांट को लेकर खबरें आई थी पीपीए की, तो अब ऑपरेशंस यहाँ पर शुरू कर दिए गए, तो यहाँ पर फोकस रखेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इम्पैक्ट नजर आएगा आवास फाइनेंसेस, जहाँ पर डिसबर्समेंट 16% बढ़ते हुए नजर आए और आखिर में प्लास्टिक केमिकल कंपनीज इनको रडार पर रखेगा क्योंकि तकरीबन अगर आप देखें तो 40-41 पर जो केमिकल्स इंपोर्ट होते हैं वहाँ पर राहत दी गई है। तो एस्ट्रल है, एसआरएफ, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर एक्शन आएगा। ओके, सारे स्टॉक्स रहेंगे।